ग्रामजन बंधुभ्यस्तल ग्रामजन बंधुभ्यस्तल बंधुभ्य पंच बहुवचन तल प्रतिमा के एक वचन ग्रामश्च जनश्च बंधुश्च इति ग्राम जन बंधवः तेभ्य इति ग्रामजन बंधुभ्यः इतरेतर योगद्वंद समास हो गया। अनुवृत्ति है तस्य समूह का भाग्य अधिकार तहिता ज्ञा प्रतिपरश्च षष्ठ समर्थेभ्यो ग्रामजन बंधु इत्येतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो समूहार्थे तल प्रत्यभवती। ग्रामजन बंधु यह प्रातिपदिक है प्रकृति जिसका ऐसा जो सट्टन समर्थवंत पदों से समर्थ पद विधि के आधार पर समर्थाना प्रथमाद्वा ये भी अधिकार है यहाँ, उसके वजह से उसे क्या होगा तल प्रत्यय होगा समूह अर्थ में। ग्रामाणाम समूह इति ग्रामता बनेगा। ग्रामाणाम समूह ग्राम आम तल ग्राम आम तल रहेगा। क्या होगा कृत्य समासा समास संज्ञा हो जाएगा। सुबधात प्रातिपदिक शुभलुक हो गया। ग्राम ता बच गया। लित तो स्वरार्थ मध्योदात करने के लिए लित स्वर होता है। ग्रामता बना और इसमें लिंगानुशासन में क्या लिखा है तलंतम स्त्रियाम। क्या लिखा है तलंतम स्त्रियाम। तल प्रत्यंत हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। अच्छा ग्रामता जो तलंत है इसे क्या हो गया अजादतस्टाप अकसवर्ण दीर्घ ग्रामता ग्रामता ग्रामते ग्रामता इत्यादि। एवं जनानाम समूह इति जनता जनता की समूह का नाम जनता। बंधूनाम समूह इति बंधुता। अनुदात्ता दे रही अनुदात्ता दे रही अनुदात्ता दे पंचमी के एक वचन अहि प्रतिमा के एक वचन। अनुदात्त आदि यश सो अनुदात्त आदि अनुदात्त आदि में जिसका उसको अनुदात्त आदि कहते हैं। तस्माद इति बहुरी समास हुआ पंचमी के एक वचन। तस् समूह की अनुवृत्ति तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ लिख रहे हैं षष्ठी समासा समर्थात षष्ठी समर्थात अनुदात्तादे प्रातिपदिकात समूहार्थे अहि प्रत्यभवती। अनुदात्ते आदि में जिसका ऐसे प्रातिपदिक प्रकृति है जिसका इस प्रकार के जो छठन समर संबंध है उस संबंध पद से क्या होता है अहि प्रत्यय होता है। कपोतानाम समूह इति कापोतम बना। आदि में क्या है अनुदात। अनुदात से पर उदात को क्या हो जाता है स्वरित। इसलिए बीच वाला ओकार को स्वरित चिन्ह दे दिया और अंत वाला क्या हो जाएगा अनुदात हो जाएगा। ठीक है चिन्ह नहीं है ना अंडर नीचे चिन्ह दिया नहीं अनुदात है। अनुदातम पदम एक वर्जम से अनुदात हो जाने से ये शब्द अनुदात आदि है। एवं तित्री शब्द भी फिशो अंतोदाता फिशो अंत उदात। फिश क्या होता है उसका अंत उदात होता है। फिश का अर्थ क्या होता है फिट सूत्र बोलते हैं उसको। स्वर प्रक्रिया है फिट सूत्र। फिट सूत्र में उसका प्रातिपदिक क्या है फिश। फिट फिट फिशौ फिशा फिशम फिशौ फिशा यह प्रातिपदिक चलेगा उसका। फिश मछली उसका अंत उदात होता है ऐसा अर्थ नहीं लेने का। ज़्यादा सूत्र नहीं है वो। फिर से केवल 80-82 सूत्र है ज़्यादा नहीं है। 4 पाद में है। हमारे वनादि सूत्र के साथ जो हमने छपाया है वनादि सूत्र हमने सबको दिया था उसी के अंदर रखा हुआ है फिट सूत्र। आचार्य शांतनु प्रणीत फिट सूत्र है। हमारे दोनों संस्कृत में प्रातिपदिक अर्थ में है। यही पाणिनि इतना बड़ा संज्ञा ना प्रा ती प दी क 5 अच्छा है। शांत अनुवाद इतना बड़ा संज्ञा कर क्या फायदा अनवर्थ संज्ञा।
जैसे पढ़ने किया लघु घी संज्ञा है ना, घ संज्ञा, टी संज्ञा, उसको केवल संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा दो प्रकार की है ना, केवल संज्ञा और अनवर्त संज्ञा या महासंज्ञा बोलते हैं। इन्होंने इसे केवल संज्ञा फिश चुन लिया, उस नाम से बाहर करते हैं। उस सूत्र में फिशो अंतो जाते करके फिट सूत्र का पहला सूत्र, पहला पाद का पहला सूत्र है ये। उसके अनुसार अंत उदात्त हो गया। कौन सा? तित्तिरी शब्द के लिए मयूर और कपोत बराबर है। मायूरम, मायूरम मयूरस्य मयूराणाम समूह, मयूराणाम समूह इति मायूरम। तित्तिरीणाम समूह, तित्तिरीणाम समूह इति तैत्तिरम। सब जगह अं हुआ, आदि वृद्धि अकार लोप कर दो, मिला दो, तैत्तिरम। कपोत में भी आदि वृद्धि का हुआ, मयूर में भी माँ हो गया, तितिर के ती को तय हो गया, इतना ही फर्क है वृद्धि। सर्वत्र प्रातिपदिकांत जो अक्षर आकार उसका इससे से लोप होगा और ऐ के आकार मिला देंगे, स्वैत्पत्ति का रूप बनेगा। खंडिकादिभ्यश्च, खंडिकादिभ्यश्च, खंडिकादिभ्य पंचबहुवचन चाप्य दो पद है। खंडिकादि रेशांते खंडिकादि तेप्य बहुरी समास हुआ है। पूर्व साई का अनुवृत्ति तस् समूह अधिकार जो चल रहा है उसकी भी अनुवृत्ति, तैता ज्ञा प्रतिवाद प्रातः प्रश्च सामान्य अधिकार चला है। षष्ठी समर्थेभ्य खंडिकादि गणपतिभ्य प्रातिपदिकेभ्य समवार्थे आई प्रत्यभवती। षष्ट्यंत समर्सवंत खंडिकादि गणपतित प्रातिपदिक प्रकृति जिनका ऐसे शब्दों से पदों से समूह अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। खंडिका नाम समूह इति खांडिकम, खंडिका नाम समूह है खांडिकम। वड़वा नाम समूह इति वाड़वा। खंडित गाय को खंडिका बोलते हैं, जो खंडित है, जिसकी जो ऊपर टूट गया, सींग टूट गया, हाथ पैर टूट गया है, खंडित गाय। खंडितो अवयव यस्यासा खंडिका, खंडित है अवयव शरीर का जिसका, ऐसे का नाम खंडका बनेगा। टाप होगी तो अपने आप आकार को इकार, प्रत्यस्तागत इदाप्य सुपह सूत्र है, इकार कर देगा, खंडिका बनेगा। कोई भी पशु ले सकते हैं जिसके हाथ पैर का कोई अंग टूटा फूटा हो, कुत्ता भी लो, कुछ भी लो, उनके समूह खांडिकम अस्पताल में मिलेगा, पशुओं के अस्पताल में मिल जाएंगे। सब हाथ पर टूटे हुए एक साथ पशु वहाँ पर इकट्ठे, खंडिका नाम समूह। वड़वा नाम समूह थे वाड़वम, वड़वा मैंने घोड़ी, घोड़ियों का समूह जन्म वाड़वम। सब जगह ही हुआ आदि वृद्धि और आकार लोप, आकार लोप होकर खंडिका का आलोप है, वड़वा का भी आकार लोप हो गया, प्रत्येक आकार मिलेंगे, रसमांत है। खांडिक वाड़व स्वैत्पत्ति खांडिकम वाड़वम बना। चरणेभ्यो धर्मवत, चरणेभ्यो धर्मवत। चरण शब्द का अनेक अर्थ होता है, यहाँ शाखा अर्थ में लेंगे। शाखा के जो आद्य प्रवर्तक उनको चरण कहा जाता है। हर एक शाखा के अलग अलग ऋषि लोग, वेद के कितने शाखाएं हैं? 1180 वेद के कुल शाखाएं 1180। आज उतना उपलब्ध नहीं है, वो बात अलग है। कलयुग होते होते सब लोप हो चुका है, बहुत कम शाखाएं उपलब्ध है। लेकिन जितना भी उपलब्ध है, कोई भी शाखा उसके जो आदि आरंभक जो ऋषि रहे हैं उनको चरण कहा जाता है। और इस परंपरा में जो शिष्य वर्ग उनको भी सबको चरण कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं, सब पर्यायवाची में नीचे दिया है। चरण शब्द शाखा के आद्य प्रवर्तक का वाचक है, उसके निमित्त से उन शाखाओं के अध्यायों में भी प्रयुक्त हो जाता है। उसी निमित्त से उनके नाम से उन शाखा घर अध्याय को भी उन्हीं के नाम से कहा जाता है। गलत है, 1180 उसकी संख्या निश्चित है। एक श्लोक स्मृति का भी श्लोक दिया हुआ है उसमें, अर्थ संग्रह पढ़ लो।
और संग्रह में सब है। तस्य समूह तजिता ज्ञा प्रतिपरश्च इनका अधिकार चला आ रहा है। षष्ठ समर्थेभ्य चरणवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे धर्मवत् प्रत्यय भवन्ति। धर्मवत् प्रत्यय मने चरणात् धर्माम्ना ये वार्तिक है। चरणवाचक शब्दों से धर्म और आमनाय इन दो अर्थ में करने को कहा है। इसे उस अधिकार में जो जो प्रत्यय जहाँ जहाँ कहा गया जिन प्रकृतियों से वो सब यहाँ लागू हो जाएगा। वो है कहाँ 4-3 में है। अब 4-2 पढ़ रहे हैं। गोत्र चरणाद हुई 4-3 126 इत्यत्र इति वार्तिकं वर्तते। तथा धर्मे चरणवाचिभ्य यथा प्रत्यय विधीयन्ते तथैव चरणवाचिभ्यापि समूहार्थे अपि समूहार्थ में भी चरणवाच्यों से समूहार्थ में भी भवन्ति इत्यर्थः। यथा कठानां धर्मः काठकम तथैव कठानां समूह भी काठकम, वही प्रत्यय हो जाएगा। वही कालापकम कलापानां समूह इति कालापकम, छंदोगानां समूह इति छांदोग्यम, यत् प्रत्यय हो जाएगा। नहीं यही प्रत्यय, यही छांदोग्यम। उक्तिकानां समूह इति औक्तिक्यम। इस तरह सभी में प्रत्यय तो वहीं से लाना है 4-3 से, अलग अलग सूत्रों से जो जहाँ जहाँ प्रकृति से जो सूत्र कहा गया उन्हीं सूत्रों को यहाँ लाकर इसमें इस अर्थ में लगाना है। ये इसका तात्पर्य। धर्म अर्थ में भी जो प्रकृति प्रत्यय है उन्हीं को यहाँ समूह अर्थ में भी आप करेंगे। अचित्त से धेनोभ्यष्ठक, अचित्त से धेनोभ्यष्ठक, अचित्त से धेनो हो पंचमी का एक वचन और ठक प्रथमा का एक वचन, 2 पद हो गया। अविद्यमानम चित्तम यस्मिन् तत् अचित्तम बहुव्रीहि समास। अविद्यमान है चित्त, चित्त नहीं है मैंने चैतन्य नहीं है जिसमें, अर्थात जड़ लकड़ी पत्थर आदि जड़वाचक कोई भी शब्द हो उन सभीयों से। और चेतन में लेना है तो 2 ही लिया, हाथी और धेनु, हस्ती और धेनु। प्राणियों में चेतन वालों में मनुष्य लिए कोई नहीं, सबको निषेध कर 2 ही को लिया है, हस्ती और धेनु। उनके समूह अर्थ में क्या होगा, ठक प्रत्यय होगा। तत्समूह तेता ज्ञा प्रतिष्ठा यह अधिकार है। षट समर्थेभ्यो अचित्तार्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो हस्ति धनुभ्यांच समूहार्थ ठक प्रत्यय होती। षष्ठी समर्थ सुबंतों से अचित्तादिवाचक प्रातिपदिक हो जिस प्रकृति हो ऐसे प्रातिपदिक सुबंतों से, और हस्ति और धेनु ये 2 प्रातिपदिक प्रकृति रूपेण जिस सुबंत का उन सुबंतों से समूह अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण है अचित्तार्थेभ्य के लिए दृष्टांत दे रहे। अपूपानाम समूह, अपूपों का समूह है यदि आपूपिकाम, अपूपानाम समूह यदि आपूपिकाम, ठसे का लग गया, ठस्य कहा। शास्कुलिकाम, शस्कुली नाम समूह शास्कुलिकम, पूड़ियों का समूह, ढेर लगाए पूड़ी, शस्कुली जिलेबी, ना जिलेबी शस्कुली, शस्कुली न्याय है। इसीलिए जैसे जिलेबी यूं यूं होता है उसी प्रकार शब्द भी यूं यूं फैलता है, शस्कुली न्याय। पूड़ी के लिए अपूप, पूप और अपूप दोनों पूड़ी। आज सुबह सिद्धांत कौन भी आया था ना, अभी आया था सिद्धांत कौन स्पष्ट बोला था उसमें। हस्ती नाम समूह इति हास्तिकम, हस्तिन आम और क्या हुआ, ठय, ठक, ठक प्रत्यय हुआ। ठको क्या हो गया, एक आदेश, ठसे कहा। हस्तिन आमिक है, आमलुक हो गया, हस्तिन था, आदि वृद्धि हास्तिन, इंटीलोप हो गया, नस्तदित है, हास्त, एकम मिला दो, हास्तिक स्वैत्पत्ति हास्तिकाम।
धेनूनाम समूह इति धैनुकम, धेनूनाम समूह। अठ से कहने लगेगा इस सुक्तांतात कहा, उगंत है ना, धेनु उकारांत है, उगंत है, इसलिए इस सुक्तांतात कहा से क आदेश हो गया, ठक को, धेनु ठक, ख और आदि वृद्धि, धैनु क मिला दिया, धैनुकम स्वात्पत्ति होकर केशाश्वाभ्याम यही छा वन्यतरस्याम, केशाश्वाभ्याम यही छा वन्यतरस्याम, केशाश्वाभ्याम पंचगतिवचन यही छौ प्रथमागतिवचन अन्यतरस्याम, उभयत्र इतरेतर द्वयोग द्वंद्व, दोनों में इतरेतर समास किया है। केशश्च अश्वसिति केशाश्वौ ताभ्याम केशाश्वाभ्याम, और यही छ च इति यही छौ प्रथमागतिवचन, दोनों में तरह समास हुआ। अनुवृत्तीय तत्समूह का अधिकारिता ज्ञा प्रतिपरश्चात, केश अश्वितेताभ्याम षट समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम समूहार्थे यथासंख्यम यही छ इत्येतो प्रत्यय विकल्पेन भवतः, केश शब्द से यही प्रत्यय होगा और अश्व शब्द से छ प्रत्यय होगा, यथासंख्य लगा दिया, दो वो है दो ये है, इसलिए यथासंख्यम अन्वय समान। केश शब्दात अचित्तता ठक प्राप्त, केश शब्द से तो पूर्व से अचित्वाचक होने से ठक प्राप्त था, तेन पक्ष स्वप्ति, इसलिए पक्ष में ठक भी हो जाएगा। विकल्प कर रहे हैं ना, ये एक बार क्या करेगा यथ और एक बार वो ठक, दोनों बने, यथ प्रत्यांत और ठक प्रत्यांत। और अश्व शब्द से क्या हो रहा है, अशब्द अभी पक्ष में औत्सर्गिक अण है, उसको बात करके आपने छ किया है, एक बार छ होगा एक बार अण होगा, दोनों रूप बनेंगे। अतएव देखो रूप दिखा रहे, केशानाम सुमैति कैश्यम, कैश्यम यही हुआ तो कैश्यम, यही कहीं इत संज्ञा है, इसलिए आदि वृद्धि, एक यत कर देते तो वृद्धि नहीं होता, कैश्यम बन जाता, यही करने से कैश्यम। और पक्ष में ठक हुआ तो कैशिकम, अकार लोप हो जाएगा। कैश्यम में भी अकार लोप हुआ, जैसे तीचा असंज्ञा होता है ना, एची भम। अवय नाम समूह इति अश्वीयम, छ को ये आदेश, आयनीय प्रत्यादि नाम, ये आदेश हुआ, आकार लोप कर दो तो अश्वीयम, पक्ष में अण हो गया तो आश्वम, आदि वृद्धि अकार लोप मिला दिया, स्वात्पत्ति। स्त्रीलिंग में इन शब्दों के होने के कारण टाप प्रत्यय भी हो जाएगा। पाशादिभ्यो यः, पाशादिभ्यो यः, पाशादिभ्य पंचबहुवचन, यह प्रथमा का एक वचन, क्योंकि इत आदि नहीं करना था, नहीं तो पुरुष यही लाते, यह तो बचा सकते, लेकिन वृद्धि इष्ट नहीं है, इसे पुरुष यही न ला करके अलग से यह विधान कर दिया। पाशादिरेशांते पाशादित्येभ्य पाशादिभ्य बहुरी समास, तो समूह का अनुवृत्ति है, तैता क्या प्रतिपरश का अधिकार है। षट समर्थेभ्य पाशादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे यह प्रत्यभवती, षट् समर्थ संबंध पाकादि शब्दों से प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में यह प्रत्यय हो जाएगा। पाशादि नाम अचित्तता, पाशादि में क्या है, अचित्तवाचक है, सबके सब जड़वाचक है, ये फिर भी उसे प्राप्त ठक को अपवाद करके बाधनार्थम यह विधानम, यह का विधान किया। पाशा नाम सुमोति पाशिया, तृणानाम सुमोति त्रिण्या, फिर बना पाशों का समूह, पाशिया, पाश कहते किसको, रस्सी आदि से पाश बनाओ बांधने के लिए, वो अलग है। ये पाश, पाश से कोई चीज़ बांध लो, हाथ बांध रहे रस्सी से बांध देते हैं, फांसी भी लगाते हैं, पाश ही तो है। और देवी के हाथ में, एक हाथ में पाश होता है, यम पाश भी है।
पास रखती है वो हाथ में। अस्त्र शस्त्रों में भी इसलिए विशेष हो, देवी देवताओं के हाथ में है। पाशानाम समूहिति पाशिया त्रिण्या, तृणानाम समूहिति त्रिण्या, घास सूखे घासों का ढेर लगा हुआ है, समूह है त्रिण्या। स्त्रीत्व वक्षा होने से इन सब जगहों में टाप हो रहा है। स्त्रीलिंगत्व लोकाश्रित्वाद लिंगसीति नियमेन भवति। स्त्रीलिंगत्व जो है लोकाश्रित का है, स्त्रीत्वम लोकात् ऐसे लिखा जाता है, अतएव यहाँ स्त्रीलिंग प्रयोग हो गया है, ये समझ लेना चाहिए। खलगोर, खलगोरथात्, खलगोरथात्, खलगोरथात् पंचमी के एक वचन। खलश्च गौश्च रथश्च एक ही पद है। खलगोरथम तस्मात् इति समार्धन समास हुआ। पुरुष से यह प्रत्येक अनुवृत्ति है, तस्मा का भी अनुवृत्तियार अर्थाधिकार और विभक्त अधिकार चल रहा है, और तैताज्ञा प्रतिपदिकार प्रतिप्रश्च सामान्य अधिकार चल रहा है। षष्ठी समर्थेभ्य खलगोरथेभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे यह प्रत्यभवति। षष्ठन समर सुबंध जिसकी प्रातिपदिक प्रकृति क्या होना चाहिए? खल, गो और रथ। तीन में से कोई भी प्रातिपदिक प्रकृति है जिनका ऐसा जो षष्ठन समर संबंध है, उनसे यह प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? समूह अर्थ में होता है। खलानाम समूहिति खल्या, खलों का समूह है। खल मने बदमाश, ठगो। चले खलानाम समूहिति खल्या, गवाम समूह, षष्ठी भूषण बोलना है ना। गवाम समूहिति क्या लिखा? गव्या, गो रहेगा, यह प्रत्यय हुआ, वान तो ही प्रत्यय, अब आदेश हो गया। गव्या, टाप हुआ गव्या। एवमेव रथानाम समूहिति रथ्या, रथों का समूह है। स्त्रीत्वम पूर्वत लोकात् निश्चय हो गया। इनित्र कट्यचश्च, इनित्र कट्यचश्च, इनित्र कट्यचः प्रथमा बहुवचन च अव्यय। इनित्र कट्यचः प्रथम बहुवचन है और च अव्यय है। इनिश्च त्रश्च कट्यच्च इति इनित्र कट्यचः इधर समास है। पुरुष से खलो गोरदात को ले आओ, तस् समूह का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपा प्रतिपर्शक अधिकार है। षठ समर्थेभ्य खलगोरथेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो या यथासंख्यम कि तीन प्रकृति है, तीन प्रत्यय है, इसीलिए यथासंख्यम इनि त्र और कट्यच इत्येते प्रत्ययाः समूहार्थे भवन्ति। खलानाम समूहिति खलिनी, इनी प्रत्यय हुआ, इनी का क्या बचेगा? इन। खला इन, अगर लोप कर दो खलिन बना। खलिन स्त्रीत्वक्षा में ऋण्येभ्यो गीप, गीप कर दिया, खलिनीर बना। खलिनी, खलिन्यौ, खलिन्यः ये रूप चलेगा। खलिनी, खलिन्यौ, खलिन्यः। और गो शब्द से गवाम समूह से त्र प्रत्यय, गो आम त्र रहेगा, गोत्र स्त्रीत्वक्षा टाप हुआ गोत्रा। और रथ शब्द रथानाम समूहिति कट्यच हुआ। रथ आम कट्यच, कट्यच कट्या बचा, रथ कट्य स्त्रीत्व टाप हुआ रथ कट्या, ये रूप बनेगा। ऐसा समूह अर्थ में अभी तक चल रहा था, अब समाप्त हो गया समूह अर्थ। विषयोदेशे, विषयोदेशे, विषय प्रथमा के एक वचन, देशे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति है तस्य का, तस्य समूह में से तस्य को लाएंगे। तैता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परस का अधिकार है। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् विषयित एतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्यभवति सचेत विषयो देशो भवति। षष्ठन समर्थवंत प्रातिपदिकों से विषय एतस्मिन् अर्थ में यथाविध प्रत्यय हो जाते हैं। औत्सर्ग के कारण होगा। और विषय क्या था? राष्ट्रादि से घादि ट्यूटिल पर्यंत था।
सचेत विषयोद्देश्य भवती, उनका विषयभूत यह देश है, उनका खाने पीने उठने बैठने भोग विलास आदि आनंद मौज करने का यह देश है, उस अर्थ में लेना है। जैसे देखिए वृषलानाम विषयोदेशेति वार्षल, वृषलानाम विषयोदेश, वृषल जाति के लोगों का सर्वव्यवहार करने का विषयभूता जो देश है ये, वहाँ फिर ब्राह्मण नहीं जाएगा, क्षत्रिय नहीं जाएगा, वैश्य नहीं जाएगा, ब्राह्मणानाम विषयोदेश अलग हो जाएगा, क्षत्रियाणाम विषयोदेश आगे आएगा। पहले जमाने में कुआं भी ऐसे होते थे, ब्राह्मणों का कुआं, क्षत्रियों का कुआं, वैश्यों का कुआं, शूद्रों का कुआं। अभी कुछ जगह है, ज्यादा नहीं रह गया। विषयोदेशे वृषलानां विषयोदेश वार्षल, यवनानां विषयोदेशे इति यावनः, यवनानां विषयोदेशे इति यावनः। औत्सर्गिक अण प्रत्यय का पहले दृष्टांत दिया, विशेष प्रकृति विशेष प्रत्यय नहीं कहा गया, केवल अर्थ निर्देश विभक्ति निर्देश है यहाँ पर, अतएव यह सामान्य अवसर अण का पहले दृष्टांत दिया है। अब विशेष आ रहा है, देखिए राजन्यादिभ्यो वही, राजन्यादिभ्यो वही, राजन्यादिभ्य पंचबहुवचन, वही प्रथमा के एक वचन दो पद है। राजन्यादि येषान्ते राजन्यादेह तेभ्य बहुरी समास किया गया। विषयोदेश की अनुवृत्ति तस्य का भी अनुवृत्ति है, तेता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। राजन्यादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो विषयोदेश इत्येतस्मिन् अर्थे वही प्रत्यय भवति, इस अर्थ में वही प्रत्यय हो जाएगा। राजन्यानां विषयोदेश इति राजन्यकः, राजन्यों का रहने उठने बैठने खाने पीने घूमने फिरने सारी चीज़ की व्यवस्था का विषय का देश, विषय में नहीं है, उनका उपयोग करने का स्थान, उनके लिए है ये स्थान। जैसे आप कहीं भी जाएंगे आजकल देखते ये लिखा रहता है औरत का चिन्ह डालते हैं, आदमी का चिन्ह डालते हैं, क्या अर्थ होता है? इसमें आदमी जाना चाहिए लोग शंका पेशाब शौच करने के लिए, इसमें औरत ही जाना चाहिए। स्त्रीणाम विषयोदेश पुरुषाणाम विषयोदेश, वो चिन्ह से बता दिया, आदमी समझ के उसी हिसाब से जाता है। होगा कि नहीं होगा? राजन्यानाम विषयोदेश राजन्य का, देवयानानाम विषयोदेश दैवयान का, वही वो को योरणाको से अगा आदेश हो जाता है। देवयाना षष्ठी बहुवचनम आम आएगा, और वही का वो आदिवृद्धि दैवयाना, और वो को अकादेश अकार लोप मिला दो दैवयान कहा। भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विदल भक्तलो, भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विदल भक्तलो, भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्य पंचबहुवचन विदल भक्तलो प्रथमा वचन, दोनों में इधर समास है। भौरिकादि रेशांते, यदि भौरिकादि पहले बना लो भौरी समास। ऐशुकारी आदि येषान्ते ऐशुकार आदय, ऐशुकार्यादय भौरिक्यादयश्च ऐशुकार्यादयश्च इति भौरिकी ऐश्वर्यादि आदि आदि ऐसे द्विवचन बनेगा। फिर उसके बहुवचन में आदिभ्य भौरी गर्भित इतरेतर युग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति विषयोदेश तस्य का अधिकार देता ज्ञाप प्रतिवर्ष का। षट समर्थेभ्य भौरिक्यादिभ्य ऐशुकार्यादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य विषयोदेशेत्यस्मिन् अर्थे यथासंख्यम विधल भक्तल इत्येतो प्रत्ययो भवता। विधल में विधा बचेगा, भक्तल में भी भक्त बचेगा प्रत्यय, तो भक्त प्रत्यय हो गया। भक्त क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पे आप नहीं, आप भले भक्त हो लेना आप नहीं, यहाँ तो प्रत्यय को कहा रहे हैं। दोनों लित स्वर उपोत्तम को उदात करने के लिए होता है।
विषयोदेश इत्यादि दृष्टांत दे देखो। इत्यस्वर्ते यथासंज्ञं विदल भक्तलो इत्येतो प्रत्ययो भवता भौरिकीणां विषयोदेश इति भौरिकी विदः भौरिकी विदः। आगे क्या है दृष्टांत? वैपेय विदा वैपेय विदा भौरिक्यादि गण का दृष्टांत है भी। वैपेय वैपेया नाम विषय देश इति वैपेय विदः। ऐशुकारी का दृष्टांत दे रहे। ऐशुकारी नाम विषय देश इति ऐशुकारी भक्त भक्तल प्रत्यय होगा विधलत है भक्तल। सारस्यायनानाम विषयोदेश इति सारस्यायन भक्त भक्तल प्रत्यय हो गया। कोई कार्य नहीं हुआ है विशेष, केवल आम आया लुक हो गया, मिला दो नया पद बन गया। फिर अर्थ बदल रहे हैं। स्वस्यादृति छंदस प्रगाधेशो स्वस्यादृति छंदस प्रगाधेशो सह प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी के एक वचन, आदि प्रथमा के एक वचन, इति अप्ये छंदसः पंचमी के एक वचन, प्रघातेषु सप्तमी का बहुवचन। तेतः ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परश का अधिकार है। स इति प्रथमांत समर्थेभ्यः समास जब प्रथमांत समर्थ का निर्देश किया। आदरिति प्रकृति विशेषणम इति करणो विवक्षायाम छंदस इति प्रकृति निर्देश। इसे प्रकृति निर्देश छंदस भी है और स्व का उसके साथ अन्वय होगा। प्रघातेषु प्रत्ययार्थ निर्देशनम प्रत्यार्थ का विशेषण है। अर्थात छंदोवाचक शब्दों से छंद शब्द लेना किसको लेना है? गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद आदि आदि छंदों को लो। गायत्री आदि छंद सांग्रहणम स्वयति प्रथमा समर्थात अर्थ कर रहे अभी। स्वयति प्रथमा समर्थात छंदोवाचिभ्य वाचिनः प्रातिपदिकाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविधं प्रत्ययो भवति। प्रघातेषु अभिधेयेषु यत्तत् प्रथमा समर्थं छंदश्चेत् तदादिर्भवति इति करणः ततश्चेत् विवक्षा भवति इति। प्रतिमान समरसबंध छंदोवाचक शब्दों को लो, उन प्रातिपदिक समरसबंधों से षष्ठ समरसबंधों से यथाविध जौनादि प्रत्यय और घादि ट्युटुलांत प्रत्यय होंगे योग्यता के अनुसार। वह यह जो प्रतिमान समर्थन थे, लेकिन क्या होना चाहिए? छंद के ही वाचक होनी चाहिए। और वह छंद भी जिस प्रगाथ का वर्णन किया जा रहा है उस प्रकार का आदिभूत ऋचा का छंद होना चाहिए। आगे की ऋचाओं के छंद बदल जाए तो पहली ऋचा का जो छंद है उसी छंद को उस पूरे प्रघात का कहा जाएगा, नाम से कहेंगे। प्रघात किसको कहते हैं? दो तीन अर्थ है प्रघात का। पहला अर्थ है विभिन्न छंदों की दो या तीन ऋचा हैं, उनके ग्रथन किया जाए, एक समूह रूपेण ग्रहण करना, उसका नाम प्रघात है वेदों में। उस प्रघात का नामकरण प्राय आदि मंत्र के जो छंद है उसी के नाम से किया जाता है। मान लो तीन ऋचाएँ हैं, तीनों ऋचा अलग अलग छंद के हैं। एक गायत्री है, एक अनुष्टुप है, एक बृहति छंद है, अलग अलग छंद की ऋचाएँ हैं। तीनों ऋचाओं के समूह को आपने एक प्रघात माना। उसके आदि वाला कौन था? गायत्री। से गायत्री छंद से पूरे प्रघात का नाम पड़ जाएगा। समूह जो ऋचाएँ हैं उनका प्रथम ऋचा जिस छंद का है उसी छंद से समूह पूरे का संज्ञा हो जाता है, उसको प्रघात कहते हैं। एकम साम त्रिचे क्रियते स्तोत्रियम। इस विषय इस नियम के अनुसार कई बार दो ऋचाओं उनको कुछ अंश को बढ़ा करके तीन बना लेते हैं, दो को तीन बनाया जाता है, उसको भी प्रघात कहते हैं। तीन को 9 बनाना, तीन को 11, तीन को 15 इत्यादि अलग अलग पद्धति है। मीमांसा दर्शन में से विचार विस्तार रूपेण आता है। यह विशिष्ट प्रग्रथन का नाम प्रघात कहा जाता है। पाणिनि के इस नियम
में विभिन्न छंद प्रगतन रूपी प्रगात का उल्लेख है, उसे सामगान संबंधी प्रगात का ही लेना यह कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो, पंक्तिर आदिर अस्य यदि पांक्त प्रगात, पंक्ति छंद में है आदि ऋचा, जिस ऋचा समूह का उस प्रघात का नाम क्या पड़ेगा? पांक्त। पांक्त पंक्ति छंद में कितने अक्षर होते हैं? 40। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होता है, अनुष्टुप छंद में 32 होता है, बृहति छंद में 36 होता है। तीनों का दृष्टांत दे रहे हैं। यहाँ देखो, अनुष्ठुभ, आन प्रत्यय का अनुष्ठुप छंद आदिर अस्य, अनुष्ठुप छंद है आदि जिस प्रघात का, उस प्रघात का नाम क्या पड़ेगा? अनुष्ठुभ। अनुष्ठुभ, आन होने से आदि वृद्धि। बृहति छंदो आदि रस्य, बृहति छंद है आदि में जिस प्रघात का, उस प्रघात को कहेंगे बारहत। बारहत